हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ संग्रह। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, प्रतिफल के प्रकार। मैंने यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शॉर्ट में लिखा है ICA 1872। तो देखिए, अब सबसे पहले एक क्वेश्चन इससे जो एग्जामिनर पूछ लेगा, आपसे कहेगा कि ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। इज पास्ट कंसिडरेशन अ गुड कंसिडरेशन? अब पूछ लेंगे आपसे कि क्या पास्ट कंसिडरेशन गुड कंसिडरेशन होता है, तो इसको भी हम समझाएंगे। तो अब ये कितने प्रकार के होते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। मेनली तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन हम और भी देख लेते हैं, इनको भी हम कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपके पास में कंसिडरेशन की डेफिनेशन के साथ ओनली टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन को पूछ ले एग्जामिनर, तो आप ये सभी को बता दीजिए, जितने भी मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ। तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो ठीक मतलब सही हो जाएगा। और अगर आपको कंसीडरेशन और टाइप्स के साथ में कुछ और भी पूछ ले, तो आप पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसीडरेशन टाइप्स में आप डाल सकते हो, काफ़ी होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम करते हैं स्टार्ट। कंसीडरेशन के जो मेन टाइप्स हैं यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाली हूँ, पास्ट कंसीडरेशन, एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट या एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन, ठीक है, फ्यूचर या फ्यूचर या एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, रियल एंड वैल्यूएबल कंसिडरेशन, एडिक्वेट कंसिडरेशन एंड लॉफुल कंसिडरेशन। जब भी आप आंसर लिखोगे तो उसमें सबसे पहले आप देख लेना कि पहले आप डेफिनेशन दे देना कंसिडरेशन की, सेक्शन 2 के क्लॉज डी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद से आप टाइप्स को मेंशन कर देना, फिर ए 1 बाई 1 करके सभी टाइप्स को आप बता देना आंसर में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पास्ट कंसीडरेशन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम पास्ट कंसीडरेशन देखते हैं कि पास्ट कंसीडरेशन को क्या होता है। जब कोई काम पहले किया जा चुका हो और उसके बदले प्रॉमिस बाद में किया जाए तो उसे पास्ट कंसीडरेशन कहते हैं। मान लीजिए ए की इच्छा पर बी ने इसकी हेल्प की, और बाद में जब इसने हेल्प कर दी उसके बाद ए ने कहा कि मैं इसके बदले तुम्हें 1000 रुपीज़ दूंगा। तो 1000 रुपीज़ देने का इसने बाद में प्रॉमिस किया। तो यहाँ पहले काम हुआ और बाद में प्रॉमिस हुआ, इसलिए यह पास्ट कंसिडरेशन है। इसको याद रखने की ट्रिक आप ध्यान दे लो कि पहले काम हुआ और बाद में प्रॉमिस, ठीक है, इसी को हम पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं। सिंधा वर्सेस अब्राहम 1895 का केस है। सिंधा वर्सेस अब्राहम 1895 का ये केस है। इस केस में पहले सर्विसेज दी गई थी और बाद में उनके बदले पेमेंट का प्रॉमिस किया गया। कोर्ट ने प्रॉमिस को एनफोर्सिएबल माना। सिर्फ आप इतना ध्यान रखना। इस केस से हमको क्या सीखने को मिला? एक तो ये कि इंडियन लॉ में अगर पास्ट एक्ट प्रोमीजर की इच्छा पर किया गया है तो पास्ट कंसीडरेशन वैलिड होगा। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि पास्ट कंसीडरेशन इज ऑलवेज बैड कंसीडरेशन। इंडियन लॉ में यह वैलिड हो सकता है, तो पास्ट कंसीडरेशन हमेशा बैड कंसीडरेशन नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया है। इंडियन लॉ में ये वैलिड हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रेजेंट या एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दोनों पार्टीज एक साथ तो एक दूसरे के प्रॉमिस को पूरा करती हैं। ए गया, ये शॉपकीपर है बी और ये कस्टमर है। ए गया शॉपकीपर की शॉप पर, इसने कहा कि मुझे बुक दे दीजिए, मुझे एक लॉ बुक दे दीजिए, इसने कहा इससे। इसने कहा ठीक है, ये 500 रुपीज़ की है। तो दोनों ने, तो इसने क्या किया, इसने 500 रुपीज़ दिए इसको, इसने इसको ये 500 रुपीज़ बी को दिए, और बी ने ये जो बुक है ये ए को दे दी। तो ये उसी टाइम दोनों ने एक दूसरे के प्रॉमिस को पूरा किया। ओके, तो इसी को हम प्रेजेंट या एग्जीक्यूटिव कंसीडरेशन कहेंगे। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर या एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन पर। मान लीजिए, अब देखो, ये ए और बी इन दोनों के बीच में कोई भी एक एग्रीमेंट होता है कि मैं जो है सामान आपको नेक्स्ट मंथ डिलीवर करूँगा, ठीक है। तो इसने बी ने कहा कि ओके, आप नेक्स्ट मंथ मुझे ये डिलीवर करोगे, मैं आपको नेक्स्ट मंथ आपको पे कर दूंगा।
तो ये अभी यहाँ पर दोनों में से किसी ने भी कोई भी काम किया नहीं है, कोई भी काम दोनों में से किसी ने भी किया नहीं है, अभी दोनों का किया जाना फ्यूचर में बाकी है। इसी को हम फ्यूचर या एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम रियल एंड वैल्यूएबल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन जो है वो रियल या वैल्यूएबल होना चाहिए। रियल मतलब मान लीजिए ए ने बी से कहा कि तुम मेरे लिए चांद का टुकड़ा ला दो या चांद तारे तोड़कर ला दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज दूंगा, मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज दूंगा। तो ये जो चांद तारे तोड़ने का जो एक्ट है ना, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो रियल होना चाहिए, कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। रियल मतलब कि वो पॉसिबल होना चाहिए करने के लिए, ऐसा ना हो कि वो कर ही ना सके उसको। अब चांद के टुकड़े को लाना कोई रियल थोड़ी नहीं है, कोई अब कोई ला सकता है, नहीं ला सकता ना। तो इसीलिए कहा है कि चांद का टुकड़ा लाना रियल और लीगली पॉसिबल कंसीडरेशन नहीं है, इसलिए ऐसा कंसीडरेशन रियल कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। क्लियर, ये समझ आया। इससे रिलेटेड आप एक केस लिख लीजिए, इससे रिलेटेड व्हाइट वर्सेस ब्लूएट, वर्सेस ब्लूएट, ठीक है। 1853 का ये केस है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडिक्वेट कंसीडरेशन। एडिक्वेट कंसीडरेशन क्या होता है, अब हम देख लेते हैं। एडिक्वेट कंसीडरेशन में ए ने बी को कहा कि मैं अपना हॉर्स तुम्हें 10 रुपए में दूंगा, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1000 रुपीज। लेकिन ए ने क्या कहा कि मैं तुम्हें अपना जो हॉर्स है ये 10 रुपीज में तुमको दूंगा, जिसकी कीमत 1000 थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 1000 रुपीज ही हो या ये 1000 रुपीज में ही इस हॉर्स को बेचे, जरूरी नहीं है। उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसके एडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब एक वैल्यू होनी चाहिए। जो भी कंसिडरेशन दिया जा रहा है उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, वो कम हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, यहाँ पर ये कहा गया है। ओके, लॉफुल कंसिडरेशन, अब ये सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग आप आ जाएगा, ये 23 से रिलेट करता है। कहते हैं कि कोई भी कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए उसका कंसिडरेशन और या ऑब्जेक्ट दोनों ही उसके लॉफुल होने चाहिए। अगर वो इलीगल है तो वो एग्रीमेंट जो है क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फिट वाला ये वाला आप सेक्शन 25 के एक्सप्लेनेशन 2 से रिलेट करके आप पढ़ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, ये सेक्शन 23 से रिलेट करता है। सेक्शन 23 कहती है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए अगर कोई भी एग्रीमेंट का कंसिडरेशन, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है या उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, उसको एनफोर्सिबल नहीं कराया जा सकता। अगर कंसिडरेशन लॉ द्वारा फॉरबिडन है, फ्रॉडुलेंट हो, किसी व्यक्ति या प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाता हो या इमोरल हो या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है। ये चीज़ें आप लिख लेना सुन के, मेरी जो मैंने बताई हैं ये जरूरी है। ए बी को किसी इलीगल काम को करने के लिए, मान लीजिए ए जो है, मान लीजिए ये लास्ट वाले का एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। मान लीजिए ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ए कहता है बी से कि तुम चोरी करो, मैं तुमको 1 लाख रुपीज दूंगा या 50,000 रुपीज दूंगा या जो भी है। तो ये चोरी जो है ये लीगल वर्क नहीं है, ये क्या है, इलीगल है। तो ये ऑब्जेक्ट जब इसका इलीगल है तो ऑब्वियसली कंसिडरेशन भी इसका क्या होगा, इलीगल हो जाएगा। तो इसलिए लॉफुल ये नहीं होगा, इसलिए ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड हो जाएगा, मतलब इसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता।
सो स्टूडेंट्स, कंसिडरेशन के टाइप्स को याद रखने के लिए बस इतना याद रखिए कि पास्ट में काम पहले हो चुका है, एग्जीक्यूटेड में काम पूरा हो चुका होता है दोनों तरफ से। एग्जीक्यूटिव में काम जो है वो फ्यूचर में होना होता है, अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा। रियल कंसीडरेशन रियल होना चाहिए। एडिक्वेट कंसीडरेशन का सफिशिएंट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लॉफुल कंसीडरेशन होना कंपलसरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडियन लॉ में अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस में पास्ट कंसीडरेशन भी वैलिड कंसीडरेशन हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।